2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। क्या मोदी सरकार देश में सभी के लिए एक समान कानून लाने का मन बना चुकी है? हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं। मोदी सरकार सिविल कोड पर तेजी से कदम बढ़ा रही है, तभी तो लॉ कमीशन ने जनता और धार्मिक संगठनों से एक बार फिर सुझाव मांगे हैं। आज जिस तरह का विचार हो रहा है कि हर स्टेट अपनी अपनी कमेटी बनाकर भी इसके ऊपर विचार कर रही है, शायद जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे बेहतर तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड केंद्रीय सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से इस तरह का एक कानून लेकर के आती है। कॉमन सिविल कोड पर सियासत और चर्चाओं का बाजार गर्म है। 22वें विधि आयोग ने अब देश के लोगों को सुझाव भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सुझाव देने से पहले आप जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक कानून। शादी, तलाक, जमीन बंटवारे में एक जैसा नियम होगा। वसीयत और बच्चा गोद लेने में भी एक समान कानून ही होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन के बंटवारे जैसे मामलों में अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक ही कानून को मानना होगा। लेकिन मुस्लिम नेताओं को ये मंजूर नहीं है। मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, सब शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, इस वक्त जहालत पर बात होना चाहिए, इस वक्त और दूसरे मुद्दों के पर बात होना चाहिए। विरोध की एक वजह यह भी है कि अब तक हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों में तो सिविल मामले संसद के जरिए बने कानून से ही तय होते हैं, मगर मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को उनके धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक जैसे मामलों की छूट है। मुसलमानों में शरीयत के जरिए ही कई फैसले होते हैं। समान नागरिक संहिता आने पर यह छूट खत्म हो जाएगी। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक जैसे हम सब नागरिक हैं, सभी एक समान हैं, सभी एक ईश्वर की संतान हैं, सभी एक पूर्वजों की संतान हैं, एक भारत माता की, धरती माता की संतान है। तो यहाँ नागरिक के तौर पर कोई भिन्नता का प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून की वकालत हो रही है तो विरोध भी, लेकिन क्या इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्योंकि विरोध करने वाली ज्यादातर पार्टियों के लिए मुसलमान सबसे बड़ा वोट बैंक है। उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई नाम शामिल हैं। शायद यही वजह है कि यूसीसी को बीजेपी की ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बता रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। गवर्नमेंट सिवाय मतलब ये कि अपनी नफरत फैलाने के कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। किसी भी कीमत पर ये बीजेपी के नियम कानून से देश नहीं चलेगा। देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा और बीजेपी की अब विदाई का समय है, इसलिए बीजेपी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। विरोध की सियासत शांत नहीं हो रही, लेकिन सिविल कोड साल 1989 से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। विधि आयोग ने यदि अपनी किसी कार्रवाई के तहत कोई सुझाव मांगे हैं तो ये एक सामान्य, वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 37 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसी में इस बात की अनुशंसा की गई है कि सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ये तो संविधान जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस बात का उल्लेख है। वोट बैंक की फिक्र में सिविल कोड का विरोध करने वाले दलों को शायद डर है कि अगर मोदी का एक और बड़ा दांव पूरा हो गया तो 2024 में उन्हें हराना नामुमकिन हो सकता है। पर मोदी अपने टारगेट खुद सेट करते हैं और उन पर मजबूती से कदम भी बढ़ाते हैं। मोदी की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी है और लोकसभा चुनाव की जीत पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में कुछ सवाल जिनके साथ शुरुआत कर रहे हैं जनता की महाभारत का। देश में सब समान है तो कानून अलग अलग क्यों है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये भी आज महाभारत में कि एक कानून पर भी हिंदू मुसलमान क्यों है? क्योंकि अगर एक कानून लागू कर रहे हैं उसमें भी आरोप लग रहे हैं ध्रुवीकरण के।
एक कानून पर भी हिंदू मुसलमान क्यों? संविधान में यूसीसी का जिक्र है, फिर भी विरोध क्यों? हर चीज में तो दुहाई संविधान की है, लेकिन फिर भी विरोध क्यों है? अगला सवाल आज महाभारत में यह कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वोट बैंक की सियासत क्या सबसे बड़ी बाधा है? यानी देश के नागरिक ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां ना कर रही हैं। और सवाल यह भी कि यूसीसी पर विरोधियों को वोट बैंक खत्म होने का डर है क्या? आज इन्हीं पर करूंगी महाभारत।